दोस्तों, भारत में 1,50,00,000 बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में अकेले रहते हैं, जहां उनसे बात करने वाला या उनकी तकलीफें सुनने वाला कोई भी नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि उनके अपने ही लोग उनकी उन परेशानियों को समझ ही नहीं पाते जिन्हें कि वे बुजुर्ग हर रोज फेस करते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोगों के इन परेशानियों को समझा है रतन टाटा के बिजनेस असिस्टेंट शांतनु नायडू ने, क्योंकि शांतनु ने अकेले रह रहे सीनियर सिटीजन्स के लिए गुड फेलोज नाम का एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जो कि उनकी लोनलीनेस को खत्म करके उनका अच्छा कंपेनियन बन सकता है। यह स्टार्टअप इतना शानदार है कि लोनलीनेस को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करने वाले रतन टाटा जी ने भी खुद इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो आखिर क्या है ये गुड फेलोज, ये किस तरह से काम करता है और यह आने वाले बेहद गंभीर समस्या को कैसे सॉल्व करेगा, चलिए सब कुछ जानते हैं पूरी डिटेल में। Hi, I'm Arun Singh. With me is Shantanu Naidu, founder of Good Fellows, a platform which is offering companionship for senior citizens. दोस्तों, आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा कि एक परिवार जो कभी सदस्यों से पूरा भरा होता था, उसमें कुछ समय के बाद से सिर्फ बुजुर्ग ही बचे होते हैं और उनके बच्चे या तो पढ़ने या फिर कोई जॉब करने के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। अब अगर हम देखें तो बुजुर्गों को वैसे ही बाकी लोगों से ज्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं वो परिवार के साथ रहने वाले बुजुर्गों के मुकाबले ज्यादा बीमार और डिप्रेशन में देखे गए हैं। उनके साथ बात करने वाला या हंसने मुस्कुराने वाला कोई भी नहीं होता और वो घर के किसी कोने में खामोश पड़े अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त काट रहे होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं अकेले रहने वाले बुजुर्गों की ही परेशानियों को समझते हुए शांतनु नायडू ने गुड फेलोज की शुरुआत की। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टार्टअप को रतन टाटा जी भी सपोर्ट करते हैं और इसमें उन्होंने अपना पैसा भी लगाया हुआ है। असल में रतन टाटा जी खुद भी एक बुजुर्ग हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने शादी भी कभी नहीं की है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव में अकेले रहते हुए किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर गुड फेलोज नाम का ये स्टार्टअप बुजुर्गों के लिए करता क्या है, तो ये बेसिकली 18 से 30 साल के बीच की उम्र वाले ग्रेजुएट लड़के और लड़कियों को हायर करता है। अब इन हायर किए गए कैंडिडेट का काम ये होता है कि वो बुजुर्गों के घर जाएं और उनके साथ उसी तरह से रहें या फिर साथ में समय बिताएं जैसा कि एक ग्रैंड चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताता है। इसलिए गुड फेलोज का टैगलाइन भी है एवरीथिंग ग्रैंड किड्स डू, यानी कि हर एक काम जो आपका ग्रैंड किड आपके लिए कर सकता है वो इनके चुने गए एम्प्लॉयज भी आपके लिए करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया में इस तरह के स्टार्टअप्स की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? असल में इसकी वजह यह है कि अब हर कोई छोटी फैमिली को ही प्रेफर करता है और उनको भी अपने होम टाउन में एजुकेशन या फिर करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, जिस वजह से उन्हें किसी और जगह पर जाकर रहना पड़ता है और उनके पेरेंट्स घर में अकेले रह जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि इंडिया में हर साल ही सीनियर सिटीजन्स के बीच लोनलीनेस का रेट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले यूएस, चाइना और जापान जैसे देशों में ज्यादातर देखने को मिलता था। 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान में लगभग 30,000 बुजुर्गों की हर साल लोनली डेथ हो जाती है, यानी कि घर में अकेले रहने की वजह से कब उनकी मौत हो जाती है ये किसी को पता भी नहीं चलता। और जब लाश सड़ने से आसपास के इलाके में बदबू फैल जाती है तब पड़ोसियों को इसके बारे में पता चलता है। इस समय जापान में लोनलीनेस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इससे पहले कि इंडिया को भी इस तरह की समस्या से गुजरना पड़े, हमें गुड फेलोज जैसे स्टार्टअप की सख्त जरूरत है। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर गुड फेलोज बुजुर्गों के लिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि इस स्टार्टअप के टैगलाइन से ही हमें पता चलता है कि वो हर उस काम को करेंगे जो कि एक ग्रैंड किड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए करते हैं, जिसमें कि बातचीत करना, प्रॉब्लम्स को सुनना, शाम की चाय एक साथ पीना, साथ में कैरम खेलना, टीवी देखना या फिर बुजुर्गों की हर उन बातों को उत्सुकता से सुनना जो कि वो कहना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी के द्वारा चुने गए गुड फेलोज बुजुर्गों के साथ मॉल या मार्केट जाएंगे, उनकी रोजमर्रा की चीजों या दवाइयों को खरीदने में उनकी मदद करेंगे, उन्हें स्मार्टफोन या गैजेट का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, साथ में मूवी देखने भी जाएंगे। और दोस्तों, आने वाले समय में गुड फेलोज की सर्विसेज में नेशनल और इंटरनेशनल टिप्स भी शामिल की जाएगी, यानी कि ये गुड फेलोज बुजुर्गों के साथ शहर या देश के बाहर भी कहीं घूमने जा सकते हैं।
अब अगर हम गुड फेलोज की सर्विस चार्ज की बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यानी कि ये पहले महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त होता है, जहां कोई भी आदमी वेबसाइट पर दिए गए फोन नंबर या फॉर्म को फिल करके उनसे कांटेक्ट कर सकता है और 1 महीने का फ्री ट्रायल ले सकता है। लेकिन फिर अगले महीने से छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाता है, जिसका प्राइस इस बात को भी ध्यान में रखकर डिसाइड किया गया है कि जो लोग पेंशन पर अपना गुजारा करते हैं वो भी इसे अफोर्ड कर सके। इसके अलावा इसमें कस्टमाइज प्लान का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, जहां लोग अपने अकॉर्डिंग इनकी सर्विसेज को चुन भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड कई तरह के सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, जैसे कि हम अपने घर में किसी अनजान इंसान को कैसे एंटर करने दें, उन एम्प्लॉइज से बुजुर्गों को कोई नुकसान न पहुंच जाए, और इसी तरह के कई सारे सवाल। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुड फेलोज अपनी हायरिंग बहुत ही सोच समझ कर रहे हैं और उन्होंने सही कैंडिडेट को चुनने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर एक मॉडल भी तैयार किया है, जहां कैंडिडेट्स को कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है और इन्हीं टेस्ट में से एक है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट में कैंडिडेट को बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा सवालों का जवाब देना पड़ता है ताकि वो झूठ ना बोल सके। साथ ही उनके पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी जांचा जाता है, क्योंकि बुजुर्गों का साथ देने के लिए इन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है। इसलिए गुड फेलोज जब पहली बार हायरिंग करने वाला था तो उसके लिए कंपनी को 800 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ग्रेजुएट्स को ही काम के लिए चुना गया, जिससे कि आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कंपनी किस तरह से बुजुर्गों के लिए सबसे बेहतर फेलोज चुनकर ला रही है, जो कि उनके हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसके अलावा कंपनी 6 महीने तक बीटा टेस्टिंग में भी थी, जिस दौरान 20 चुने गए कैंडिडेट को 20 अलग अलग बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन फिलहाल कंपनी ने इस बीटा टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और पूरी तरह से सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। If I had to dilute and boil down all sorts of companionship to a single element, it would be time. They just want time, your time, to be able to speak to you, listen to you, or have someone in the room with you. गुड फेलोज ने शुरुआत में अपनी सर्विसेज सिर्फ मुंबई में ही ऑफर करने का प्लान किया था, लेकिन अब इसे पुणे, बेंगलोर और चेन्नई में भी एक्सपेंड करने के प्लान पर काम किया जा रहा है। फिलहाल इस अनोखे स्टार्टअप का गोल 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा ग्रेजुएट्स को रजिस्टर करके 350 से 400 सीनियर सिटीजन्स को फायदा पहुंचाना है। हालांकि कंपनी इसके लिए बिल्कुल भी जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं है, बल्कि उनका फोकस सिर्फ क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने पर है। अब अगर हम इन बातों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो यह स्टार्टअप बाकी स्टार्टअप या बिजनेसेस से काफी अलग है, जिसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उस एज ग्रुप के लोगों की मदद करना है जिनकी परेशानियों को अक्सर हम ही नहीं समझ पाते। और जिस तरह आज जापान लॉनली डेथ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह स्टार्टअप एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव पहल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।